नमस्कार विद्यार्थियों। स्नातक द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम सूफी काव्य धारा पर बात कर रहे थे। सूफी काव्य धारा जिसका अन्य चर्चित नाम है प्रेमाश्रय काव्य धारा, और प्रेमाश्रय काव्य धारा नाम दिया गया है हिंदी के प्रसिद्ध इतिहासकार और आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। शुक्ल जी ने जब भक्ति काल को दो काव्य धाराओं में विभक्त किया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, तो दोनों ही काव्य धाराओं की पुनः दो उपशाखाएं शुक्ल जी ने बताई। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय काव्य धारा और दूसरी प्रेमाश्रय काव्य धारा, और इसी प्रकार सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत भी उन्होंने दो शाखाएं बताई, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। तो शुक्ल जी द्वारा जो प्रेमाश्रय काव्य धारा जिसका नाम दिया गया, उसे ही हम सूफी काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं। जहाँ तक संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा के मूल उद्देश्य की बात है विद्यार्थियों, दोनों का ही मूल उद्देश्य भक्ति है, ईश्वर को प्राप्त करना है। किंतु जिस साधन को लेकर ये इस काव्य धारा के कवि चले हैं, उस साधन में दोनों ही काव्य धाराओं में अंतर्दृष्टिगोचर होता है। जहाँ संत काव्य धारा के संत कवियों ने ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का, भक्ति तक पहुँचने का प्रयास किया है, वहीं सूफी काव्य धारा के कवियों ने प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास किया है। और इसी प्रेम तत्व की महत्ता के कारण ही हम सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रय काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं। प्रेमाश्रय काव्य धारा, प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा इत्यादि। प्रेम से संबंधित भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है विद्यार्थियों, सूफी काव्य धारा से संबंधित, कि सूफी जो कवि हैं वो इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की ओर चलते हैं, या सूफी मत से संबंधित जो मतानुयायी है वे इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की ओर चलते हैं। इश्क मजाजी से आशय है लौकिक प्रेम, और वहीं इश्क हकीकी से आशय है अलौकिक प्रेम। सूफी मत चूँकि इस्लाम धर्म से संबंधित है विद्यार्थियों, और इस्लाम धर्म में फारसी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग भी हमें देखने को मिलेगा जो फारसी शब्दावली से संबंधित है। तो यदि हम इनका आशय समझ लेंगे तो हमें उस तथ्य को समझने में भी सहजता रहेगी। तो इश्क मजाजी यानी लौकिक प्रेम। सूफी मतानुयायियों का मानना है कि भौतिक जगत में जो भी वस्तुएं दिखाई देती है, चाहे वह मानवीय हो या मानवेतर, उस प्रत्येक वस्तु से प्रेम करते हुए ही, उस लौकिक प्रेम के माध्यम से ही हम अलौकिक प्रेम, उस ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है सूफी शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग शब्दों को सूफी मत से संबंधित बताया है। यहाँ 7 शब्दों का उल्लेख किया जा रहा है: सूफ, सूफा, सोफिया, सफ़ा, सफ, सोफिस्ट, सुफ़ाह। और जब हम इन 7 शब्दों का अर्थ देखेंगे और इनका अर्थ जानने के पश्चात हम सूफी मत की, सूफी धर्म की परिभाषा भी बहुत ही सहजता से याद कर सकते हैं। सूफ शब्द का आशय है विद्यार्थियों ऊन। ऊन से यहाँ तात्पर्य सफ़ेद ऊन, सादी ऊन से दिया जाएगा। सूफा से आशय है चबूतरा, और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। यहाँ ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, सोफिया और सोफिस्ट दोनों का अर्थ बिल्कुल एक जैसा ही है। सोफिया यानी ज्ञान और सोफिस्ट यानी ज्ञानी। जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है वह सोफिस्ट कहलाएगा। सफ़ा यानी पवित्र, सफ़ अर्थात पंक्ति, सुफ़ाह यानी भक्त विशेष। अब इनका अर्थ जानने के पश्चात हम सूफी धर्म की परिभाषा बनाते हैं विद्यार्थियों। तो ऐसे भक्त विशेष जो ऊनी लबादा धारण करते थे, सफ़ेद ऊन के वस्त्र धारण करते थे, पवित्र जीवन व्यतीत करते थे, और एक चबूतरे पर पंक्ति के रूप में बैठकर ज्ञान की बातों का प्रचार प्रसार किया करते थे, सूफी कहलाए। तो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी सूफी शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और विश्वविद्यालय परीक्षा में भी लघुतरात्मक प्रश्न सूफी शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर पूछा जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है जहां एक शब्द सूफी शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित नहीं होता है, और हमसे पूछ लिया जाता है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूफी शब्द की व्युत्पत्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों सूफी संप्रदाय की। तो सूफी
कि हालांकि जो आईने अकबरी में सूफियों के 14 संप्रदायों का उल्लेख किया गया है, किंतु 5 ही संप्रदाय विशेष रूप से प्रमुख माने गए हैं: चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी, नक्शबंदी व सत्तारी। हम बात कर चुके हैं कि जो सूफी धर्म है वह इस्लाम से संबंधित है। इस्लाम धर्म में भी 2 कोटियाँ देखने को मिलती है, शरा और बेशरा। शरा से अर्थ हम सनातन से ले सकते हैं और बेशरा का आशय हम फ़कीर, मस्तमौला, फक्कड़पन जो धारण करते हैं उनसे ले सकते हैं। तो ये जो सूफ़ी संप्रदाय है यह इस्लाम धर्म की बेशरा कोटि से संबंधित है। सबसे पहले तो यह महत्वपूर्ण तथ्य हमें याद रखना है। उसके पश्चात हम बात करें जो 5 संप्रदाय सूफियों के प्रसिद्ध हैं वे हैं चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी, नक्शबंदी व सत्तारी। और इसमें से भी विद्यार्थियों भारत में केवल 4 ही संप्रदाय अपने सूफी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आए थे और वे हैं चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी और नक्शबंदी। और सत्तारी संप्रदाय भारत में अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नहीं आए थे। यह भी प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता रहा है। अब हमें इन संप्रदायों का नाम और इन संप्रदायों के भारत में प्रवर्तक व प्रचारक कौन रहे हैं और किस समय में ये भारत में आए हैं, इन सभी तथ्यों को एक साथ याद रखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं चिश्ती संप्रदाय की। तो चिश्ती संप्रदाय के भारत में प्रवर्तक रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनके नाम से हम सभी परिचित हैं विद्यार्थियों। अजमेर में इनके नाम की दरगाह भी है और इनका समय है भारत में 12वीं शताब्दी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय की 7वीं पीढ़ी में हुए थे। ख्वाजा इनकी उपाधि का नाम है। दूसरा संप्रदाय है सुहरावर्दी। सुहरावर्दी संप्रदाय के भारत में प्रवर्तक हुए हैं बहाउद्दीन जकारिया और इसका प्रचार प्रसार किया था भारत में जलालुद्दीन सुर्खपोश ने और इनका समय है 13वीं शताब्दी। इसके पश्चात हम बात करें कादिरी संप्रदाय की। तो कादिरी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं अब्दुल कादिर जिलानी और मोहम्मद गोश ने भारत में इस कादिरी संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था और समय है इनका 15वीं शताब्दी। और 16वीं शताब्दी में नक्शबंदी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं मोहम्मद बाकी और गिल्लाह बैरंग, अहमद फारूक, राबिया, ख्वाजा बहाउद्दीन इसके प्रचारकों में रहे हैं। राबिया का नाम कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता रहा है क्योंकि यह एक महिला प्रचारक रही है। तो राबिया किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका उत्तर रहेगा नक्शबंदी संप्रदाय। इसी प्रकार विद्यार्थियों यहाँ देखिए ख्वाजा बहाउद्दीन और सुहरावर्दी के बहाउद्दीन जकारिया नाम एक जैसे हैं, थोड़ा ही अंतर है, तो संशय की स्थिति नहीं बनानी है। हमें प्रत्येक संप्रदाय से जोड़कर ही उनके प्रवर्तक और प्रचारक का नाम याद रखना है ताकि परीक्षा के दौरान त्रुटि रहने की संभावना ना बने। अब हम बात करते हैं सूफी मत की मान्यताओं की। तो हम बात कर चुके हैं कि सूफी मत इस्लाम से संबंधित है किंतु इसमें इस्लामिक कट्टरता विद्यमान नहीं है। इस मत के जो अनुयायी हैं वे उदार, विशाल हृदय, सहिष्णु और संवेदनशील है। दूसरी बात है कि सूफी मत में ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी माना गया है। वे ईश्वर को जगत में व्याप्त मानकर उसके सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं। तीसरी बात है कि ये यद्यपि ये संत काव्यधारा के समान ईश्वर को निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी मानते हैं किंतु सूफियों में मजार पूज्य है और तीर्थ यात्रा की भी मान्यता है। वहीं हम जानते हैं विद्यार्थियों कि संत कवियों ने तीर्थ यात्रा और बाह्य जितने भी आडंबर हैं उनका जमकर विरोध किया है। चौथी बात है सूफियों के अनुसार मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसमें ईश्वर की छाया है। उसमें जड़ अंश जिसे वे नफस कहते हैं, जड़ अंश भी है और साथ ही साथ उसमें आध्यात्मिक अंश जिसे वे रूह के नाम से पुकारते हैं कि आध्यात्मिक अंश भी है। तो नफस को मारना यानी मनुष्य में जो जड़ अंश है उसे समाप्त करना मनुष्य का कर्तव्य है, तभी उसे रूह को यानी उसका जो आध्यात्मिक अंश है उसे ईश्वर के दर्शन होंगे। पांचवी बात जो सूफी धर्म से संबंधित है कि मानव में परिपूर्णता का बीज सुप्तावस्था में होता है, ऐसा सूफी मतानुयायियों का मानना है और इनके अनुसार इसे प्रस्फुटित करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है और हजरत मोहम्मद सर्वश्रेष्ठ पूर्ण मानव है। और ये मानकर चलते हैं कि ईश्वरीय साक्षात्कार भी पीर और गुरु की सहायता से ही होता है, जैसा कि हम निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत संत कवियों में देखते हैं कि संत कवियों ने भी गुरु की महिमा का बखान किया है।
कि सद्गुरु की सहायता से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल यही बात सूफी मतानुयायी भी मानकर चले हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार पीर और गुरु की सहायता से ही हो सकता है। इसके पश्चात इनकी अन्य मान्यता की बात करें तो फना मानवीय गुणों का नाश है और बका ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति है, और सद्गुरु ही जो है वह व्यक्ति को बका की ओर ले जा सकता है, और पीर या गुरु ही साधक को शैतान के शिकंजे से मुक्त करता है। अब हम शैतान की बात करें तो हमारे भारतीय परंपरा में वेदांत में जिसे माया के रूप में चित्रित किया गया है उसे ही सूफी मत में शैतान के रूप में चित्रित किया गया है। अब सूफी साधना के 7 सोपान माने गए हैं: अनुताप, आत्मसंयम, वैराग्य, दारिद्र्य, धैर्य, विश्वास और प्रेम। ईश्वर साधना के 4 मुकाम बताए गए हैं। मुकाम से आशय है पड़ाव: शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। विद्यार्थियों, ये जो सूफी साधना के 7 सोपान, 4 मुकाम हैं, जो हाल की 4 दशाएं हैं, ये सभी प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछी जाती रही है या इनका क्रम पूछ लिया जाता है, तो हमें इन्हें इसी क्रम में अच्छे से याद रखना होगा। इन मुकामों से जो 4 मुकाम बताए गए हैं ईश्वरीय साधना के सूफी मत में, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, इन मुकामों से गुजरकर ही कोई साधक है वह हाल की दशा में पहुंचता है। अब हम बात करें हाल की 4 दशाएं कौन सी होती हैं, तो हाल की 4 दशाएं हैं नासूत, मलकत, जबरूत और लाहूत। और हाल की दशा में जब साधक पहुंच जाता है तो वह बाह्य संसार को पूरी तरीके से भूल जाता है और एकमात्र अपनी प्रिया यानी ईश्वर के रूप में ही लीन हो जाता है। यहाँ विद्यार्थियों एक बात पर और ध्यान दीजिए, यहाँ हमें संत काव्यधारा से इनका एक अन्य अंतर दृष्टिगत हो रहा है। सूफी साधना में साधक की कल्पना पति के रूप में और ईश्वर की कल्पना पत्नी के रूप में की है, जबकि जो हमारी ज्ञानाश्रयी काव्यधारा है, संत काव्यधारा, वहाँ साधक की कल्पना तो पत्नी के रूप में की गई है और ईश्वर की कल्पना पति के रूप में की गई है। कबीर दास जी द्वारा रचित यह पद, दुल्हनी गाहू मंगलाचार, मोरे घर आए राजा राम भरतार। उक्त पद में कबीर जी ने स्वयं को ईश्वर की पत्नी के रूप में चित्रित किया है और ईश्वर को अपने पति के रूप में स्वीकार किया है, और यहाँ पति और पत्नी के विवाह के रूपक यानी आत्मा और परमात्मा के जो मिलन है उसे विवाह के रूप के द्वारा चित्रित किया है। तो यहाँ भी हमें सूफी साधना में, सूफी मत में और जो संत काव्यधारा है उसमें एक अंतर दृष्टिगोचर हो रहा है कि सूफी साधना में साधक की कल्पना पति के रूप में है और ईश्वर की कल्पना पत्नी के रूप में है। वहीं संत कवियों ने या संत काव्यधारा में साधक की कल्पना पत्नी के रूप में है और ईश्वर की कल्पना पति के रूप में की गई है। अब हम बात करें कि प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि कौन था, तो विद्यार्थियों सामान्य रूप से तो मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन, जिसकी रचना 1379 ईस्वी में हुई थी, उसे ही प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम ग्रंथ और प्रथम कवि के रूप में माना जाता है। किंतु यदि प्रतियोगी परीक्षा में एक आलोचक विशेष का नाम देकर हमसे पूछ लिया जाए तो कुछ आलोचकों ने इसके इतर यानी मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन के इतर अन्य कृतियों को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के प्रथम काव्य के रूप में स्वीकार किया है। तो हमें इन तथ्यों को भी ध्यान में रखना होगा। तो हम यहाँ बात करेंगे कुछ प्रमुख आलोचकों की। तो गणपति चंद्रगुप्त जो हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक रहे हैं, ये असाहित द्वारा रचित हंसावली को प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम काव्य के रूप में स्वीकार करते हैं, जिसकी रचना हुई थी 1370 ईस्वी में। दूसरे आलोचक है राम कुमार वर्मा, जो मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन जिसे हम लोर कथा के नाम से भी जानते हैं। लोर कथा माता प्रसाद गुप्त द्वारा दिया गया नाम है और यह नाम इसलिए दिया गया है विद्यार्थियों क्योंकि जो चंदायन काव्य है, चंदायन की नायिका का नाम चंदा है, वहीं इसके नायक का नाम है लोर। और हम सभी जानते हैं कि प्रेम मार्गी शाखा में जो भी रचनाएं लिखी गई है वो नायिका प्रधान होने के कारण उनका नामकरण भी नायिका के नाम पे ही किया गया है। तो चंदायन को हम लोर कथा के नाम से भी जानते हैं और जिसकी रचना 1379 ईस्वी में मुल्ला दाऊद द्वारा हुई थी और राम कुमार वर्मा इसे ही प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और काव्य कृति के रूप में स्वीकार करते हैं। आगे हम बात करें तो हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वर दास द्वारा रचित सत्यवती कथा
जिसकी रचना 1501 ईस्वी में हुई थी, इसे प्रेम मार्गी शाखा की प्रथम काव्य कृति स्वीकार करते हैं। और रामचंद्र शुक्ल जी ने 1503 ईस्वी में रचित मृगावती, जिसकी रचयिता है कुतुबन, तो कुतुबन द्वारा रचित मृगावती को प्रेम मार्गी शाखा की प्रथम काव्य कृति के रूप में स्वीकार किया है। तो यदि विश्वविद्यालय परीक्षा में हमसे लघुत्रात्मक प्रश्न में बिना किसी आलोचक का नाम दिए सीधा ही प्रश्न पूछा जाए कि प्रेम मार्गी शाखा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है, तो हमें उसका उत्तर देना होगा मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन, जिसकी रचना 1379 ईस्वी में हुई थी। और यदि आलोचक विशेष का नाम देकर हमसे पूछ लिया जाए कि शुक्ल जी ने किस काव्य कृति को प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम काव्य कृति के रूप में स्वीकार किया है, अथवा द्विवेदी जी का नाम लेकर पूछ लिया जाए, तो इसलिए हमें इन आलोचकों द्वारा जो अलग अलग इनके विचार हैं, जो इनके मत है, हमें इन्हें भी ध्यान में रखना होगा। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।